वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ मिक्स्ड प्रोपोर्शन। पिछले सेशन में हमने कॉन्सेप्ट देखा था MDH वाला, उसी के बेस पर अभी इस सेशन में अभी क्वेश्चन करेंगे। तो चलो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति का एक समूह किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त करता है। इतने ही व्यक्तियों का दूसरा समूह इससे दुगुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, जबकि पहला समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 व्यक्ति 1 घंटे में कार्य करते हैं। देखो 2 समूह है, एक ग्रुप ए है, दूसरा ग्रुप बी है। ग्रुप ए का जो आदमी है वो मान लो X आदमी है और वो 25 दिनों में कोई काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। दूसरा जो ग्रुप है इतना ही व्यक्ति यानी X ही व्यक्ति है, लेकिन इससे दुगुने काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो डे पता नहीं है मुझे और दुगुना काम है, यानी कि अगर काम पहले 1 था तो अभी 2 होगा। और काम को हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था MDH में W1। इसी तरह से दूसरे साइड था M2D2H2 और W2, है ना। तो वर्क नीचे रहता है, मैन डे आवर ऊपर रहता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि काम को हमने नीचे लिखा। इसके बाद लिखा हुआ है कि पहले समूह के 2 व्यक्ति के द्वारा 1 घंटे में, देखो जो ग्रुप ए का था, अगर वो 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना काम करेगा जितना कि दूसरे समूह का यानी बी ग्रुप का 3 व्यक्ति 1 घंटे में करता होगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या से देखो, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, 3:2। हमने क्या माना कि ए अपनी एफिशिएंसी से एक एफिशिएंसी से काम करता होगा, ए की एफिशिएंसी ए मानी, और इस हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया कि ए की एफिशिएंसी 1 थी तो इसने 2 दिन में 2 आदमी था, ए ग्रुप में 2 आदमी था और ए ग्रुप की एफिशिएंसी 1 की ए थी, तो 2 आदमी की एफिशिएंसी 2 है और उसको लगते काम करने में 1 घंटा। इस तरह से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकल करके आया 3:2, है ना। अब यही 3:2 को हम पुट करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में। ऊपर वाले इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है कि जो ए की जगह पर आएगा ना तो वो 3 आएगा, तो यहाँ पर 3x होगा और यहाँ पर 2x आएगा, क्योंकि ए ग्रुप का जो आदमी था वो 3x की एफिशिएंसी से 25 दिन में काम खत्म करता है। तो बी ग्रुप की जो आदमी होगी वो 2x की एफिशिएंसी से कितने दिनों में काम खत्म करेगा, जबकि पहला काम से दूसरा काम दुगुना है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से निकल करके आएगा x और x भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से D = निकल करके आया 75 डेज, है ना। तो ये मोस्टली रिलेशन पर बेस्ड होंगे, जो संबंध दिए होंगे किसी ना किसी तरह से, तो ये रिलेशन पर बेस्ड होंगे पूरी तरह से ये सेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 6 मीट्रिक टन कोयले का खपत करें, कंजम्पशन से रिलेटेड। तो देखो एक कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा था कि मैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के और मैन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डे के। यानी कि अगर काम अगर अधिक होगा तो मैन की संख्या भी अधिक होगी, काम अगर कम होगा तो मैन की भी संख्या कम होगी। ये चीजें हमने पढ़ा था और ये चीजें होंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैन अधिक होगा तो दिन की संख्या कम हो जाएगी, और अगर मैन अगर कम होगा तो दिन की संख्या अधिक हो जाएगी। ये चीजें अगर ऐसी होती है तो ये होती है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जब इन्हीं दोनों को हमने मिलाया था तो हमें पता चला था MDH और W1, और यहां पर था MDH W2, और ये सारे इसके सेकंड थे केस। तो यहां से हमने देखा था कि जो चीजें इसके साथ सीधे सीधे रिलेशन में होती है वो चीजें उसके अपोजिट साइड में लिखी होती है, उसके उल्टे साइड में, उसके रेसिप्रोकल में लिखी होती है। और जो चीजें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, यानी कि जो चीजें उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वही चीजें उसके साथ मल्टीप्लाई होती है। मैन के साथ डी का इनवर्स रिलेशन है, लेकिन यहां पर देखो मैन और डी एक साथ मल्टीप्लीकेशन में है। ये पिछले सेशन में भी हमने देखा था। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अब देखो अगर मैन अधिक होगा तो कंजम्पशन क्या होगा, कोई भी चीज का खपत क्या होगा, वो भी अधिक होगा। अगर मैन कम होगा तो कंजम्पशन भी कम होगा। यही चीज है, इसका मतलब मैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, कंजम्पशन के, कि मैन अधिक तो कंजम्पशन अधिक, कंजम्पशन अधिक तो मैन अधिक, कंजम्पशन कम तो मैन भी कम। तो यहां पर जो कंजम्पशन होगा वो कंजम्पशन गुना कहां होता है, नीचे में,
तो अब इसी पर बस पुट करना है, इस वैल्यू को पुट कैसे करते हैं देखो। 5 इंजन है, 9 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 6 मीट्रिक टन का यूज करता है। दूसरा केस दिया हुआ है 8 इंजन है, 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है, कितने कोयले का खपत करेंगे, तो ये इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी दिया हुआ है कि जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, पहली प्रकार के जो ए है और बी है, पहली प्रकार के 3 इंजन, दूसरी प्रकार के 4 इंजन, इन दोनों का खपत देखो, अगर ए ग्रुप जो है इसका 3 इंजन, यानी कि इसको ऐसे लिखो कि ए ग्रुप के 3 इंजन उतने ही खपत करते हैं जितने बी ग्रुप के 4 इंजन खत्म करते हैं, तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 4:3, कि ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 3। तो ए वाले साइड में ये वाली पहली थी और ये वाली दूसरी थी, तो पहले वाले साइड में 4 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले साइड में 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा देखो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और दूनी में 40, ठीक है। 3 और 6 के 18 और 9 गुने 2, ये 9 गुने 2 नहीं, इसको ये गलती हुई यहां पर, एक बार इसको सॉल्व करो। इसको एक बार वापस से सॉल्व करो, कट देखो, 5 चौके 20 और 8 गुना 10 80, तो 20 गुना 4 80, 6 गुना 3 18, तो 9 गुना 2 18। इसके मतलब होगा कि 8 मीट्रिक टन का यूज किया जाएगा, 8 मीट्रिक टन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। ये इसमें कॉन्सेप्ट ये समझना था कि मैन अगर अधिक होगा तो कंजम्पशन अधिक होगा, और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई कहां पर करेंगे, ये चीजें ध्यान रखनी थी इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 40 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। देखो 40 आदमी है, 8 घंटा एक दिन में काम करता है और काम कितने दिनों में खत्म होता है, 15 दिनों में। दूसरा केस दिया हुआ है कि 60 आदमी है, 4 घंटा काम करता है, इससे दुगुने काम को, यानी पहले अगर एक काम होता था तो इससे अभी 2 काम हो रहा है, दुगुने काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। यदि पहले समूह का, देखो पहला समूह ए मानो और दूसरा समूह बी मानो, पहले समूह का 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करता है जितना दूसरे समूह का 4 आदमी 3 घंटे में करता है, यानी ए और बी का जो एफिशिएंसी आया यहां से 4 तिया 12 और 6 2:1 आया, यानी इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से हमारे पास डी की वैल्यू निकल करके आएगी, कितनी आएगी देखो, डी इज इक्वल टू, ये 2 से 2 खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म, और 15 से ये 4 बार में खत्म, ये 4 से 2 बार में खत्म, यानी डी इज इक्वल टू 80 डेज, यानी दिन की संख्या निकल करके आ गई 80, ठीक है। आसान था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, मजदूरों के 2 प्रकार है, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा काम करते हैं। 2 मजदूर टाइप का, पहला मजदूर 1, दूसरा मजदूर 2, इन दोनों में रिलेशन कैसा दिया हुआ है कि पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा काम करते हैं। देखो पहला प्रकार का मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा काम किया, यानी ये इस चीज के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, यही तो आया M1 और M2, M1 की एफिशिएंसी 3 है और M2 की एफिशिएंसी 1 है, इससे तो यही पता चला। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी काम को, देखो पहले प्रकार के, इसको 2 तरीके से समझेंगे। देखो पहले प्रकार के जो मजदूर हैं वो 12 मजदूर हैं और 12 मजदूर 10 दिनों में एक काम को खत्म करते हैं, और दूसरे टाइप में जो आते हैं इसी कर को पूरा करने के लिए, चलो ये देखो पहले टाइप के जो मजदूर थे उसने 12 दिन लिए और एक दिन में 10 घंटा काम किया, तो टोटल वर्क हमें कितना हो जाएगा, देखो टोटल वर्क कितना हो जाएगा कि 12 मैन ने 10 दिन में काम किया, और ये पहले टाइप के आदमी थे, और पहले टाइप की एक दिन के काम करने की कितने काम करता है, एक दिन में 3 काम, तो टोटल वर्क यहां से हम कितना लिखेंगे, तो 12 गुना 10 और गुना 3, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले प्रकार के 4 आदमी और दूसरे प्रकार के 8 आदमी अगर मिल करके इस काम को करे तो कितने दिनों में खत्म होंगे, तो टोटल जो टाइम लगेगा इस काम को खत्म करने में, तो पहले प्रकार के 4 मजदूर द्वारा काम कितना होगा, 4 गुना 3 12, क्योंकि एक मजदूर पहले प्रकार के मजदूर की एफिशिएंसी 3 है, तो 4 मजदूर मिलकर के 12 काम कर देंगे। दूसरे प्रकार के एक मजदूर की एफिशिएंसी 1 है और 8 मजदूर लेने हैं, तो टोटल 8 हो जाएंगे, तो इस 10 से इसको कटा दो तो 2,
6, यानी टोटल टाइम लग जाएंगे कितने दिन? 18 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18 दिन। ये तो था एक तरीका जो एमडीएच से रिलेटेड था, है ना। अब देखो दूसरे से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने अभी टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा था कि कैसे M1 है और M2 है, इसकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 3:1 कि पहले टाइप के जो मजदूर है उसकी एफिशिएंसी दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुनी है। तो जब देखो जब एफिशिएंसी 3 गुनी है तो टाइम क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1:3 होगा। अब पहले प्रकार के मजदूर को लगा हुआ टाइम कितना है? देखो तो 12 गुना 10। पहले प्रकार के मजदूर को लगने वाला टाइम कितना था? 12, क्योंकि 12 मजदूर काम कर रहे थे, 10 दिनों तक काम किया, टोटल 120 दिन तक काम किया होगा। यानी पहले प्रकार के मजदूरों को 120 दिन लगे काम खत्म करने में। तो यहां से टोटल वर्क निकाल करके लेकर के आओ। टोटल वर्क कैसे निकल करके आएगा कि 120 दिन में काम खत्म हुआ और एक दिन में काम किया था 3, तो टोटल काम कितना हो गया? 120 गुना 3। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा काम खत्म करने में अगर 4 पहले प्रकार के मजदूर, एक की एफिशिएंसी 3, 4 की एफिशिएंसी कितनी? 12। एक की एफिशिएंसी 1 और दूसरे प्रकार के 8 मजदूरों की एफिशिएंसी कितनी? 8। टोटल काम करने कितने? 120 गुना 3। इससे अगर सॉल्व करते हैं तो यहां से भी 18 दिन निकल करके आएगा। तो ये था इस क्वेश्चन को रेशियो से सॉल्व करने का तरीका। ये भी वही था, एमडीएच से इसको सॉल्व किया हमने। कुछ एक जगह पर ये चीजें आसान होंगी और कहीं कहीं ये आसान होंगी, ये तो हर एक जगह लग जाएंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाओ। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइप 1 टाइप 2 श्रमिकों से 2.5 गुना अधिक है। टाइप 1 है और ये टाइप 2 है। 2.5 गुना अधिक का मतलब कितना? 5/2 गुना अधिक। अगर ये 2 होगा तो ये 5 होगा, यही क्वेश्चन में कह रहा है। ये इसकी एफिशिएंसी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो देखो क्या होगा? 2:5। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 12 श्रमिक 10 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि 120 दिन लेते हैं काम खत्म करने में। 120, 2 की वैल्यू 120, तो 5 की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो कोई जरूरत नहीं। 2 की वैल्यू इतनी तो 3 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू 300। इसका मतलब देखो यहां से अगर टोटल वर्क हमें निकालना पड़ा, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे कि पहले प्रकार के मजदूर 120 थे, 120 आदमी थे, 5 की एफिशिएंसी से काम करे तो टोटल वर्क कितने हो जाएंगे? 600। ये अगर इधर से निकाले तो 600। अगर देखो दूसरी तरफ से निकाले कि टाइप 2 के 300 दिन काम हुए, एक दिन में 2 काम होता था, तो टोटल वर्क कितना हुआ होगा? 600 वर्क। तो दूसरी तरफ से भी यही निकला। क्वेश्चन में अब पूछा जा रहा है कि टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के 15 व्यक्ति अगर काम को करे तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम कितना लगेगा? देखो 600 टोटल काम करने थे हमें। टाइप 1 के 4 आदमी मिलेगा तो काम कितना होगा? 4 गुना 5 20। टाइप 2 के 15, एक दिन में काम होते हैं 2, 15 आदमी मिलकर के काम करेंगे कितने? 30, यानी 30 और 20 50। 50 से अगर इसको भाग दो तो कितना दिन? 12 दिन आएगा ना, 12 दिन। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एमडीएच से भी सॉल्व कर सकते थे जैसा पहले सॉल्व किया था। कैसे होता? तो 12 आदमी 10 दिन में काम किया, इतना काम हो गया। एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ था इतना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था काम किससे करवाएंगे? टाइप 1 के 4 आदमी से। 4 आदमी से करवाएंगे तो ये 20 हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी टोटल सम। 2 टाइप 2 के आदमी से 15, 15 गुना 2 30 हो जाएगा। तब इसी को सॉल्व करेंगे तो 10 गुना 5 50 हो जाएगा, तो 12 दिन आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह था क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोनों तरीका। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करता है और एक निश्चित दूरी को 50 दिन में तय करता है। तो यहां पर भी दूरी वाली रिलेशन आ गई। देखो स्पीड जो होती है वो होती है क्या? डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। इसका मतलब अगर स्पीड अधिक होगा तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगी, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा किसी खास डिस्टेंस को तय करने में, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि देखो जो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो चीजें साथ में ऊपर में मल्टीप्लाई होती जाएंगी, ठीक है। चलो इसी को एमडीएस से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होगा? 9 घंटे आराम करके अगर कोई काम करे, एक दिन में मान लो 9 घंटे अगर हमने आराम किया तो कितना देर हमने काम किया होगा? 15 घंटे काम किए होंगे। 24 घंटे होते हैं, 9 घंटे आराम किया तो काम कितने घंटे किए होंगे हमने? 15 घंटे। 15 घंटा काम करके अगर हमने 50 दूरी तय की, 50 किलोमीटर 50 दिनों में तय की एक निश्चित दूरी को, 15 घंटे एक दिन में चला और इस तरह से हमें 50 दिन लगे, तो टोटल दूरी इतनी तय कर ली हमने, ठीक है। अब दूसरा केस दिया हुआ है
यदि वह दुगुना आराम करे, दुगुना तेज चले, यानी स्पीड भी बढ़ा दिया। अब देखो स्पीड क्या होगा, स्पीड बढ़ा दिया। स्पीड बढ़ाने का मतलब पहले 1 की स्पीड से चलता था और अभी 2 की स्पीड से, सॉरी पहले दुगुनी दूरी को तय करे, सॉरी पहले 1 दूरी तय करता था और अभी 2 दूरी तय करनी पड़ रही है। अगर स्पीड बढ़ा तो यहां पर देखो क्या कह रहा है कि स्पीड दुगुनी कर दे। अगर पहले 1 की स्पीड से चल रहा था तो बाद में कितने की स्पीड से चल रहा होगा, 2 की स्पीड से चल रहा। अब ये चीजों पर अब आओ वापस कि दुगुना आराम करे। पहले आराम कितना करता था, 9 घंटे आराम करता था। अभी दुगुना आराम करने का मतलब 18 घंटे आराम करेगा, तो अब उसके पास टाइम कितना रहा चलने के लिए, सिर्फ 6 घंटे। अब 6 घंटे की स्पीड से चले, दुगुना तेज चल रहा है। पहले 1 की स्पीड से चल रहा था, अभी 2 की स्पीड से चल रहा है। तब वह दुगुनी दूरी को कितने दिनों में तय करेगा, दिन की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो निकाल लेंगे। 6 से सॉल्व करो, 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 2 से 25, यानी कि टोटल दिन की संख्या जो आएगी 25 गुना 5 125 दिन की, है ना। यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त था, ये क्वेश्चन है कि हाँ देखो 400 आदमी है, 400 आदमी अगर कोई खाना खाए तो वो 400 आदमी था, 31 दिन में का भोजन पर्याप्त था। 28 दिनों के लिए 280 व्यक्ति चले, 28 दिनों के बाद 280 व्यक्ति चले गए। ज्ञात करें कि शेष भोजन कितने दिन और चला। देखो पहले 400 आदमी था, मान लो कि 31 दिन तक जो उसने खाना खाता, 400 आदमी था 31 दिन के लिए खाना खाता, ठीक है, इतना टोटल भोजन होगा मेरे पास। अब कह रहा है कि 28 दिनों के बाद, यानी कि पहले तो ये 400 आदमी ने 28 दिन तक खाना खाया होगा, ठीक है। अब इस 28 दिनों के बाद 280 व्यक्ति चले गए, पहले 400 व्यक्ति थे, अभी उसमें से एक 280 चले गए, यानी बचे कितने, 120 व्यक्ति बचे। अभी ये कितने दिन तक खाना खाएंगे यही पूछ रहा है, तो x दिन तक खाना खाएंगे मान लिया। ये बेसिक तरीका है, ये चीजें आनी ही चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट है। 400 गुना 31 था, तो यहां पर देखो इसको अगर हम दोनों साइड ऐसे लिख लेते हैं, चलो 400 गुना 31 था और माइनस में इस साइड लाओ 400 गुना 28 और बटे में हमने लिख दिया 120, तो यही हो जाएगा x की वैल्यू। अब इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 400, तो 31 और 28 का अंतर कितना 3, तो 400 गुना 3 बटे 120, 1200 बटे 120, यानी कि x इज इक्वल टू 10 डेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और अपना दिमाग लगाना होगा, तो कैसे लगाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अच्छा अगर बना करके इसको सॉल्व करना पड़े तो। देखो 400 आदमी था, 31 दिन तक उसका भोजन था, और वही 400 आदमी ये 28 दिन तक खाना खाया होगा, तो हम डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे कि 400 आदमी के लिए अब 3 दिन का भोजन बचा हुआ है। 400 आदमी के लिए 31 दिन का पहले भोजन था, 400 आदमी ने 28 दिन तक खाना खाया, उसके बाद उसमें से 280 व्यक्ति चले गए, और जो 28 दिन तक खाना खाया, तो 28 दिन के खाने के बाद सिर्फ 3 दिन का बचा हुआ रहा भोजन उस 400 आदमी के लिए। वो जो 400 आदमी था, उसने 400 आदमी ने 3 दिनों में इतना भोजन बचा हुआ रखा। अब 280 व्यक्ति चले गए, तो बचे कितने व्यक्ति, 120 व्यक्ति। 120 व्यक्ति उस भोजन को कितने दिनों में खाएंगे, बस यही तो क्वेश्चन पूछा था। 3 गुना 40, 40 से ये 10 बार में, यानी कि x इज इक्वल टू सिर्फ 10 दिन बचे, तो आंसर हो गया 10 दिन। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 7 आदमी एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट बनाना, देखो 7 आदमी एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने काम आरंभ किया था 5 दिन बाद, यानी कि 5 दिन तक यही 7 आदमी काम किया होगा, और 7 आदमी टोटल काम 12 दिनों तक कर सकता था। 5 दिन कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क कितने बचे, ये सिर्फ रिमेनिंग वर्क हमने लिखा, और इसी से हम इक्वेट करेंगे। तो 7 आदमी के 7 दिन का काम अभी भी बाकी रहा खत्म करने के लिए। अभी 7 आदमी 7 दिन काम करता तो वो काम खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, अब क्या हो रहा है कि उसमें से 2 व्यक्ति काम छोड़ करके चले गए। पहले 7 आदमी था, 2 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो अब कितने आदमी बचे मेरे पास, 5। अब इस 5 आदमी के द्वारा कितने दिनों में काम खत्म किया जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमने लिखा 49 बटे 5, इतना दिन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये था इस टाइप का क्वेश्चन, आसान था ये क्वेश्चन। देखो, एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिनों का भोजन था। 10 दिन बाद, यानी कि 42 दिन का, पहले देखो कुछ व्यक्ति, मुझे पता नहीं कितने व्यक्ति, x व्यक्ति था, कुछ दिनों का जो भोजन था, तो 42 दिनों का पहले भोजन था। 10 दिन के बाद, यानी कि अब कितने दिन का भोजन बचा, तो सिर्फ 32 दिन का भोजन बचा, तो डायरेक्ट हमने लिखा 32। ठीक है, 10 दिन के बाद 200 व्यक्ति और आ गए, 32 दिन का भोजन था, अब x प्लस 200 व्यक्ति हो गए।
अब क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि 24 दिन तक काम हो, मतलब 24 दिन तक वो भोजन चला, यानी कि x प्लस 200 व्यक्ति जो था उसने 24 दिन तक खाना खाया। 24 दिन तक उन दोनों ने मिलकर के जितना खाना खाया उतना ही खाना x आदमी 32 दिन में खा सकता था। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो 32x माइनस में 24x इज इक्वल टू 4800 या x इज इक्वल टू 8 6 के 4800 यानी x इज इक्वल टू 600। इसका मतलब टोटल 600 आदमी इनिशियल में थे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरंभ में कितने व्यक्ति, तो आरंभ में हमने माना कि x आदमी था तो x का मतलब कितना हो गया 600, मतलब 600 आदमी इनिशियल में था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये बेसिक सा तरीका था, बेसिक तरीका। और इससे क्या बन सकता था कि पहले 42x लेते, 42x तक खाना चलता, फिर उसमें क्या करते हम कि x ने 10 दिन तक खाना खाया होता, फिर x प्लस 200 आदमी हो गए होते और इसने 24 दिन तक खाना खाया होता, फिर ये 10x इधर आकर के 32x और इसी को हमने यहाँ पर लिखा डायरेक्ट 32x से सॉल्व किया। तो एक तो ये तरीका था, यही तरीका बेसिक था, ये सारे बेसिक तरीके थे। इस क्वेश्चन को करने का जो मेन तरीका है वो देखते हैं अभी। इस तरीके को समझने की कोशिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसी तरीके का आगे यूज करना। ये चीजें अगर दिमाग में क्लिक होनी स्टार्ट हो जाए तो वो चीजें ज्यादा आसान होगी सॉल्व करने में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 दिन बाद, पहले तो यहाँ देखो 42 दिन तक खाना चलना था, उसमें 10 दिन तक काम हो गया। देखो पहले 42 दिन तक खाना चलना था, टोटल 10 दिन तक खाना खा लिया, अब बचे कितने दिन 32 दिन। अब यानी कि ये 32 दिन खाना खाता, कौन आदमी खाता 32 दिन तक, 32 दिन तक कौन खाना खाता। अगर जितने आदमी पहले थे उतने ही आदमी रहते तो उसने 32 दिन तक खाना खाया होता ना। लेकिन कह रहा है कि ये खाना 24 दिन में ही समाप्त हो गया। अब 24 दिन में समाप्त हो गया यानी कि ये 8 दिन, ये जो 8 दिन बचा हुआ रह गया, ये 8 दिन में कौन खाना खाता, 8 दिन तक क्यों बचा रह गया, ये 8 दिन में क्यों खाना नहीं मतलब ये 8 दिन तक का खाना क्यों बचा रह गया। तो बचा हुआ इसलिए रह गया क्योंकि ये 200 आदमी जो था, 8 दिन बचा हुआ मेरे पास इसलिए रह गया क्योंकि ये जो 200 नए आदमी आए, ये 200 आदमी उतना खाना खा गया होगा। तो 200 आदमी ने खाना कितना खाया होगा, तो देखो नए आदमी आए कितने थे 200। इन 200 आदमी ने आने वाले 24 दिनों में कितने खाने खाए होंगे, क्योंकि 24 दिनों में खाना को खत्म कर लिया था। तो ये जो 200 आदमी था इसने 24 दिनों में कितने खाने खाए होंगे, उतना ही खाना खाया होगा जितना कि 8 दिन में, ये जो बचे 8 दिन, ये जो 8 दिन बच गया, यही 8 दिनों में पहले जितना आदमी था, x आदमी अगर था तो x आदमी 8 दिनों में उतना ही खाना खाता जितना कि वो आने वाले एक्स्ट्रा 200 आदमी ने 24 दिनों में खाना खा लिया होगा। ये इस चीज को समझना। तो यहां से x इज इक्वल टू निकल करके आ जाएगा 600, इसका मतलब 600 आदमी थे इनिशियल में और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हुआ। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे टाइप से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, मतलब डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देखना इसी क्वेश्चन को कि एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिनों का पहले भोजन था। देखो अगर पूरा का पूरा आदमी अगर खा रहा होता तो 42 दिन तक खाता। अगर मान लो x आदमी थे मेरे पास तो 42 दिन में वो खाना करके खत्म करता। यही x आदमी 10 दिन तक खाना खाया, यानी कि अभी और 32 दिनों का खाना मेरे पास बाकी है। अगर x आदमी खा रहा होता तो 32 दिन तक खाता। ठीक है, 10 दिन के बाद 200 आदमी आ गए और यह भोजन 24 दिन तक चला और 24 दिनों में समाप्त हो गया। ये जो 200 आदमी एक्स्ट्रा आया और इसने 24 दिन तक खाना खाया हुआ, ये 200 एक्स्ट्रा आदमी, तो इस 200 आदमी जो एक्स्ट्रा आए हुए 200 आदमी ने 24 दिनों में कितना खाना खाया होगा, उतना ही खाना खाया होगा जो कि इन दोनों के बीच में जितना दिन का गैप रह गया। 32 दिन तक पहले खाना चलता, 24 दिन में ही काम खत्म हो गया, यानी कि 8 दिन बच गया। ये 8 दिनों का खाना क्यों बचा, क्योंकि ये 24 दिनों में इन 200 आदमी एक्स्ट्रा जो थे इन्होंने काम को खत्म कर लिया, इन्होंने खा करके इसे खत्म कर लिया। तो 8 दिनों में जितना इनिशियल में आदमी था उतना ही खाना खाता 8 दिनों में जितना खाना कि ये 200 आदमी नए आकर के इसने 24 दिनों में खत्म कर दिया। तो x इज इक्वल टू यहां से दिखा हमें 600 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 600। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन, देखो पहले तो 2000 आदमी थे मेरे पास, 54 दिन तक खाना चलता, 15 दिन तक खाना सेम खाया, यानी 39 दिन तक अभी और 39 दिन तक का खाना बचा हुआ है मेरे पास कि 39 दिन तक खाना चलेगा। अगर 200 आदमी खाना चाहे तो 39 दिन तक खाना खा लेंगे। कुछ और आदमी आ गया, पता नहीं कितना आदमी आया लेकिन कुछ आदमी आया।
और भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी। यानी कि ये 39 दिन जो चलना था ये 39 दिन ना चल करके सिर्फ और सिर्फ 20 दिन चली, यानी कि 19 दिन कम पड़ गए। 19 दिन कम पड़ गए। 19 दिन कम क्यों पड़े? क्योंकि ये 19 दिन कम क्यों पड़े, यहां पर अभी इसको छोड़ देते हैं। 19 दिन कम क्यों पड़े? क्योंकि जो एक्स्ट्रा आदमी आए थे ना, जो एक्स्ट्रा आदमी आए थे, मान लो एक्स आदमी एक्स्ट्रा आए थे, उसने एक्स आदमी जो एक्स्ट्रा आया था उसने 20 दिन तक खाना खा लिया होगा। यही 20 दिन तक खाना खा करके खत्म कर दिया होगा उसने, इसलिए ये 19 दिन में खत्म हुआ। 19 दिन में काम कितना खत्म हुआ होगा? ये एक दिन में 2000 आदमी खाता था, 19 दिन में कितना खत्म किया होगा? 19 गुना 2000। तो यहां से भी x इज इक्वल टू अगर हमने निकाला तो कितना हो गया? 20 10 1900। यानी कि जो बाद में एक्स्ट्रा आदमी आया वो कितना आया? 1900 आदमी आया होगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट सा अप्रोच था। इस क्वेश्चन को देख करके ज्यादा ये सारी चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। डायरेक्ट हम ये देखेंगे कि 54 दिन का टोटल खाना था, 15 दिन खाने के बाद खत्म हुआ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 39 दिन का खाना बचा हुआ था मेरे पास, लेकिन उसको 20 दिन में ही खत्म कर दिया। अब 20 दिन में खत्म किया। 20 दिन में खत्म किसने किया? तो जो एक्स आदमी आए होंगे उसने 20 दिन में उतना ही खाना खाया होगा जितना ये बचा हुआ। ये जो 19 दिन था, 19 दिन जो बच गए, 19 दिन जो बचा हुआ था, इस 19 दिनों में जितना वो 2000 आदमी खा रहा होता। तो डायरेक्ट हम यहां से लिख करके ही सॉल्व करते, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो ये हम इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको बेसिक से भी बना सकते हो, तो बेसिक से खुद से बनाने की ट्राई करना। अगला क्वेश्चन देखो, एक किले में 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिनों का पर्याप्त भोजन था। देखो 40 था, 12 दिनों का पर्याप्त भोजन था। देखो हम डायरेक्ट लिखते नहीं है कि 12 दिनों का भोजन था, हम देख लेते हैं कि कितने दिनों तक इन्होंने सेम आदमी ने खाना खाया और बाद में जितने दिन तक के लिए बचा हुआ था, हम सिर्फ रिमेनिंग से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर रिमेनिंग वर्क से डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो एक स्टेप मेरा बच जाएगा। ठीक है, तो 1200 व्यक्तियों के 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिनों का भोजन था। यदि प्रत्येक व्यक्ति 800 ग्राम, देखो 40 आदमी था और वो 800 ग्राम एक दिन में खाना खाता था। 2 दिनों के बाद, देखो टोटल 12 दिन थे, 2 दिनों के बाद 10 आदमी, यानी कि अब बचा कितना दिन का खाना? 10 दिनों का खाना। बस सिर्फ ये सीखना कि रिमेनिंग वर्क से हमें कंपेयर करना है, और रिमेनिंग वर्क से कंपेयर करने के लिए एक स्टेप बच जाएगा अगर हम रिमेनिंग वर्क से सॉल्व करते हैं। तो 2 दिनों के बाद 10 नए व्यक्ति आ गए। देखो पहले 40 आदमी था और अभी 50 आदमी हो गए। क्यों हो गए 50? क्योंकि 10 नए आदमी आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ उससे आगे, तथा प्रत्येक व्यक्ति ने अपना दैनिक भोजन 20% कम कर दिया। पहले 800 ग्राम खाते थे और अभी 20% कम कर दिया, यानी अब 80% खा रहा होगा। यानी कि पहले 800 खा रहा था तो अभी 640 ग्राम खा रहा होगा, और कह रहा है कि अब कितने दिन तक भोजन चला। तो यहां से देखो ये 5 और ये 4 होगा। ये क्यों होगा 5 और 4? डायरेक्ट ये भी देखना, अभी थोड़ी देर बाद बताता है। अब 5 गुना 10 50, ये 4 से 10 बार में, यानी कि 10 दिन तक काम हुआ होगा। 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहां पर हमने डायरेक्ट लिखा कि ये 5 और 4 क्यों कटाया डायरेक्ट, ये देखो ना, कह रहा है कि 20% भोजन कम कर दिया। 20% भोजन कम करने का मतलब 1/5 कम कर दिए, यानी अगर पहले 5 खाते थे तो हमने बाद में 4 खाया। तो यहां पर अगर हम 800 नहीं भी लिखते तो भी कोई इश्यू नहीं था। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि 40 आदमी था, 5 भोजन खा रहा है और 10 दिन तक का खाना खा सकता है। अब कह रहा है कि 50 आदमी हो गया, 4 एक दिन में खाता है, कितने दिन चलेंगे? तो डायरेक्ट ये लिखते हैं हम। अगर 800 यहां पर सिर्फ कंपेयर कर रहा है कि 20% कम कर दिया, इसीलिए कंपैरिजन तो हम कोई भी अगर डेटा लेंगे, कोई भी लेंगे, अगर 100 भी लेंगे तो बाद में 80 होगा, अगर 200 लेंगे तो 160 होगा। रेशियो सेम रहना, इसीलिए डायरेक्ट हम ये वैल्यू रख सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो, एक किले में 3600 व्यक्तियों के लिए 35 दिनों का पर्याप्त भोजन था। प्रति व्यक्ति 800 ग्राम भोजन करता है। 10 दिनों के बाद देखो 35 दिन था, 10 दिन खत्म हो गया, यानी कि अब बचा कितने दिन? 25 दिन। तो डायरेक्ट हम 25 दिन लिखें। 3600 आदमी 25 दिन में, एक दिन में अगर 800 ग्राम भोजन करता तो इतना दिन खा सकता था। अब 10 दिन बाद कुछ और व्यक्ति शामिल हो गए। मान लो कि अब टोटल अब x हो गए। पहले 3600 थे, अब 3600 से कुछ जुड़ा और वो जुड़ने के बाद x हो गया। अब x व्यक्ति हो गए और इसने अपना दैनिक भोजन 500 ग्राम प्रतिदिन कर दिया। पहले 800 खाते थे और अभी 500 कर दिया। यदि शेष भोजन 36 दिन चला, तो अगर ये 36 दिन चला तो x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100, 5 बार में ये कट जाएगा और ये 5 से ये 5 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4000।
अब ये 4000 क्या है कि पहले 3600 आदमी थे और बाद में हो गए 4000, यानी कि 400 आदमी बाद में आए थे। कितने दिन बाद आए थे? 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद कितने अधिक आदमी आए? 400 आदमी। तो वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो नए व्यक्तियों की संख्या कितनी? 400। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 40 आदमी किसी काम को एक नियत समय में कर सकते हैं। यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाए, इसको देख लो, 40 आदमी काम करता है, एक्स टाइम लेता है काम करने में। अगर 30 आदमी काम पर लगाया जाए तो ये x प्लस 6 डेज लेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 40x, 30x, 10x इज इक्वल टू 180 या x इज इक्वल टू 18 डेज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो 60 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो पहले टोटल वर्क निकाल लो। कैसे? देखो, या तो यहां पर ऐसे लिखेंगे 40 आदमी किसी काम को एक नियत समय में, तो नियत समय कितना आया? 18। तो 40 आदमी एक काम को 18 दिनों में करते हैं, तो 60 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो यहां से निकाल करके ले आओ, 18 चौके 72, तो 6 गुना 12, यानी x इज इक्वल टू आ गया 12 दिन। ये x1 लिख लो क्योंकि ऊपर में x लिख दिया था, तो 12 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे? यहां पर अगर x और x प्लस 6 अगर नहीं लेकर के चले तो कैसे बनाएंगे? तो देखो उस क्वेश्चन को, देखो इसमें लिखा हुआ है कि 40 आदमी किसी काम को एक नियत समय में करता है, यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाया जाए। अगर ये सिर्फ और सिर्फ 30 आदमी लगाया जाए तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिन लगेंगे। ये 6 अतिरिक्त दिन क्यों लगे और किसको लगे? तो ये 30 आदमी को काम करने में 6 अतिरिक्त दिन क्यों लगे? देखो, 30 आदमी 6 दिनों में कितना काम करेगा? उतना ही काम करेगा कि जितना आदमी, ये जो 10 आदमी था, ये जो पहले 40 आदमी था ना, ये जो 40 आदमी था, इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ अब 30 आदमी काम कर रहे हैं। तो इसी 10 आदमी के कारण इतना काम बढ़ गया। तो पहले टाइम कितना लगना चाहिए था? बता देना, 18 दिन। इसका मतलब 40 आदमी उस काम को 18 दिन में कर रहा था। अब क्वेश्चन में पूछा कि 60 आदमी अगर करे तो कितने दिनों में काम को करेगा? तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो तरीका था जो पहले भी बताया था अभी हमने। ठीक है, आगे देखना। 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता था। उन्होंने मिलकर के काम आरंभ किया तथा 6 दिनों तक काम किया। तो अब 12 आदमी के लिए काम कितने दिनों का बचा? 3 दिनों का। अब क्वेश्चन में दिया, इसके बाद 6 और आदमी काम पर आ गए। पहले 12 आदमी थे, अभी 18 आदमी हो गए। अब कितने दिनों तक चलेगा? 12 या 36, 18 दूनी 36, तो x इज इक्वल टू 2 डेज। तो रिमेनिंग काम अब 2 दिनों तक चलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिनों बाद इसमें से 1/5 सैनिक छोड़ करके चले गए। देखो, 1/5 सैनिक छोड़ करके चले गए, मतलब 5 टोटल मिलिटेंट थे। मिलिट्री की संख्या जो थी, सोल्जर की संख्या जो थी, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर वो थी कितने? 5 थे, मिलिट्री थे। और बाद में क्या हुआ कि एक छोड़ करके चला गया। तो ये जो एक छोड़ करके चला गया, तो अब रिमेनिंग कितने बचे? 4। 10 दिन के बाद ऐसा गया। देखो, स्टार्टिंग में 5 सोल्जर थे। स्टार्टिंग में मान लो 5 सोल्जर थे। 5 सोल्जर x दिन तक खा सकता था, x दिन तक उसके लिए खाने का सामग्री था। अब क्या किया कि एक मतलब 10 दिन के बाद, 10 दिन तक इसी 5 ने, इस 5 सैनिक ने 10 दिन तक खाना खाया। इसके बाद इसमें से एक सोल्जर चला गया, तो अब बचा 4। अब ये 4 आदमी बचा। 4 आदमी अब खाना स्टार्ट किया। खाने के बाद क्या करे? शेष सामग्री उतनी ही दिन चली जितने दिनों के लिए आरंभ में निश्चित की गई। आरंभ में हमने माना कि x दिन तक वो चलता, तो यहां पर भी कह रहा है कि अब भी x ही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे 5x माइनस 4x, डायरेक्ट x ही लिख देते हैं। x इज इक्वल टू 50 डेज। तो x का मान निकल करके आया 50 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी में अगर ये पहला स्टेप को अगर हम बचाना चाहते तो कैसे बचाते वो देखना। लिखा हुआ है कि 1/5 सैनिक छोड़ करके चले गए। पहले 5 सैनिक था, अब बचेंगे कितने सैनिक? 4 सैनिक। तो 5 सैनिक जो थे, अब उसके खाने के लिए कितने दिन? मान लो कि टोटल डेज, जितने दिनों तक उसका खाना चलता वो x था, x डेज। तो अब 5 सैनिक के लिए कितने दिनों का खाना बचता? कह रहा है कि 10 दिन बाद, यानी 10 दिन तक इसने खा लिया होगा। x दिन था, 10 दिन खा लिया होगा, तो अब x माइनस 10 दिन का ही सामान बचा होता। अब ये खाता कौन? 4। और ये कितने दिनों तक खाता? x डेज तक, क्योंकि x दिन तक को स्टार्टिंग में माना। तो यहां से भी x इज इक्वल टू कितना आएगा? 50 डेज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखो।
चलो ये था आज का सेशन, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे थोड़े से। आने वाले सेशन में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मैन वुमेन से रिलेटेड वाले क्वेश्चन, जिसमें भी रिलेशन से ही बेस्ड होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए अभी तक इसको प्रैक्टिस करो, बाद में जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।